मेरठ नगर निगम मेयर पद के महासंग्राम का कौन होगा विजेता? आपको मालूम है कि बीएसपी पिछली बार अपना मेयर जिताने में मेरठ में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, सुनीता वर्मा, वो ना तो बीएसपी में है, ना वो दोबारा चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि मेरठ का मेयर पद इस बार ओबीसी के लिए आरक्षित है। तो नए समीकरण है, लेकिन बीएसपी को यहाँ बम्पर वोट पड़ा था और बीजेपी को चुनौती देने में बसपा कामयाब रही थी। तो किसका लहराएगा परचम, हम आपको बताएंगे और बताएंगे पुराने आंकड़े। ये सीट इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है और मेरठ नगर निगम का जो मतदान है वो दूसरे चरण में होना है और प्रत्याशियों की जो स्थिति है वो लगभग फाइनल होती जा रही है। 24 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है, 11 मई को मतदान होगा, 13 मई को नतीजे आएंगे। 2017 के नगर निगम चुनाव की अगर हम बात करें तो बीएसपी के टिकट पे सुनीता वर्मा ने यहां से शानदार जीत हासिल की थी। आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। योगेश वर्मा जो कि बीएसपी कद्दावर नेता रहे हैं, हस्तिनापुर के विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा यहां से मैदान में उतरी थी। पूर्व बसपा विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है और ये सीट उस समय एससी महिला के लिए आरक्षित थी। बसपा ने यहां से इस बार हशमत अली को मैदान में उतारा है और हशमत अली का संबंध ओबीसी समुदाय से है। ये सीट जो है ओबीसी के लिए आरक्षित है। सुनीता वर्मा, योगेश वर्मा खासे परेशान रहे थे क्योंकि वो सिटिंग मेयर हैं। काफ़ी उन्होंने आपत्तियाँ, शिकायत भी करी, लेकिन जो है इस बार मेरठ की सीट ओबीसी हो गई। कांग्रेस ने मेरठ से यहाँ नसीम कुरैशी को चुनाव मैदान में उतारा है और जो मेरठ का नगर निगम है वो सीधे तौर पे दलित मुस्लिम बाहुल्य है और बसपा अगर जीती थी तो उसका भी एकमात्र कारण यही था कि दलित मुस्लिम का जो फैक्टर है उसका सीधे तौर पे फायदा हुआ। बसपा के कुछ कद्दावर नेता यहाँ उनके साथ थे, मसलन हाजी याकूब कुरैशी इस चुनाव प्रचार के दौरान लगातार योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा के साथ थे और सीधे तौर पर उन्होंने मुस्लिम वोट बसपा को दिलाए और बसपा यहाँ भाजपा को पटकनी देने में कामयाब रही। सपा की क्या स्थिति रही? काफी खराब स्थिति थी मेरठ में, मैं आपको बता दूंगा। बसपा ने इस बार भी जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है उस पर दाव लगाया है और जिले में कुल मिला के 1 नगर निगम है, 2 नगर पालिका परिषद है और कुल मिला के 10 नगर पंचायत मेरठ में आते हैं। कुल मिला के 90 वार्ड हैं और ये जो हशमत अली हैं, ये बसपा के पुराने नेताओं में से हैं और हशमत अली जो है 86 नंबर वार्ड से 2 बार लगभग 2 बार जो है वो पार्षद भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को मैदान में उतारा है। अतुल प्रधान, अगर आपको याद हो तो सरधना से बसपा ने सपा ने टिकट दिया था। सरधना से अतुल प्रधान जो है विधायक बने हुए हैं। गुर्जर समुदाय से उनका संबंध है और ओबीसी आंदोलन में ओबीसी वैचारिकी को लेके आजकल काफी भाषण दे रहे हैं। दिल्ली में भी आए थे वो, जब दिल्ली में ओबीसी महासभा कार्यक्रम हुआ था, राजकुमार भाटी भी थे और समाजवादी पार्टी ने झंडा उठाया हुआ है। आपको मालूम है स्वयं प्रसाद मौर्य का पूरा जो प्रकरण है, हालांकि उस पर काफी आरोप लगे। बहन मायावती ने कहा कि धर्म के मुद्दे को उठा के तुम ध्रुवीकरण कर रहे हो, सीधा फायदा भाजपा को होगा और हिंदू मुस्लिम को ध्रुवीकरण करना चाहते हो। बहरहाल सीमा प्रधान जो है उनको एक चैलेंज तो ये फेस करना पड़ रहा है कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मेरठ से कोई संबंध नहीं है इनका और नगर पालिका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। सरधना जो है थोड़ी हटके विधानसभा है। अगर आपको मैं बताऊं तो जो सरधना है वैसे तो मेरठ जिले का हिस्सा है, लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंतर्गत आती है। जी हाँ, मेरठ जिले की ऐसी 2 विधानसभाएं हैं जो अन्य लोकसभाओं में आती है। एक तो सरधना है जो मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा है, दूसरी है सिवाल खास जो कि बागपत लोकसभा का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने भी समाज सेविका ऋचा सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने इस पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया या फिर अगर हो सकता है आज कर दिया हो। मेरी तबीयत नासाज थी, मैं 102 फीवर के कारण जो है आज काम नहीं कर पाया बहुत ज्यादा। रालोद यहां से अपना उतार देती है अगर प्रत्याशी, तो हो जाएगी बहुत बड़ी समस्या समाजवादी पार्टी को, क्योंकि रालोद जो है वो नाराज चल रही है। रालोद के जो प्रवक्ता हैं वो ट्विटर पे लगातार सीधे तौर पे मुखालफत कर रहे हैं और गठबंधन में जो है ना वो एक जो फ्रेंडलीनेस होती है वो नजर नहीं आ रही है। आजाद समाज पार्टी को तो वैसे भी कुछ मिल नहीं रहा है, उसको तो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आजाद समाज पार्टी बेहतर समझ रही होगी। निकाय के चुनाव में उनके हिस्से में कुछ नहीं आया है बड़े पैमाने पर और कोई सीट शेयरिंग के लिए कोई लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। आपको मालूम होगा सपा आरएलडी की तरफ से कोई 17 में से लिस्ट आ जाती कि ये वाले नगर निगम हम लड़ेंगे, ये वाले नगर निगम आप लड़ेंगे या नगर पालिका परिषद को ऐसे ऐसे बांटेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। काफी उठापटक है। मथुरा वृंदावन में भी रालोद के एक नेता हैं, वो भी अपना पर्चा भरने को तैयार थे, लेकिन शायद उन्होंने पर्चा नहीं भरा है जाहिराना और
समाजवादी पार्टी के हिस्से में वो सीट है, वो है बसपा में ही उनका संबंध था, मथुरा से वो नेता रहे हैं, मैं उनका नाम आपको बता दूँगा। और अ, आरएलडी क्या करेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आंकड़ा बताया था मैं आपको, मेरठ में पिछली बार जो वोट पड़े थे, एससी महिला आरक्षित था। 48 दशमलव के आसपास मतदान हुआ था। 5,38,000 वोट पड़े थे पिछली बार। बसपा की सुनीता वर्मा को वोट पड़े थे 2,34,817। 43% वोट पड़े थे बसपा को, 43.61% का आंकड़ा था बसपा का। भाजपा को जो वोट पड़े थे, भाजपा की कांता करदम, कांटे का मुकाबला रहा लगभग, इतना कांटे का भी नहीं, लेकिन 2,05,000 वोट पड़े। लगभग रफली 30,000 के अंतर से सुनीता वर्मा जीती। तो कंफर्टेबल विन थी उनकी। 38% का वोट जो है वो भाजपा को पड़ा। दीपू मनोटिया समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, 47,000 वोट पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि सपा यहाँ फाइट में नहीं है, और इसलिए जो बीजेपी ने, बसपा ने जो इस बार मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा है, वो काफी कुछ कर सकता है, लेकिन ये मुस्लिम समाज के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वो बीजेपी को जीतते हुए देखना चाहती है, या फिर वो चाहती है कि बीजेपी दूसरे नंबर पर रहे, विपक्ष में बैठे मेयर के चुनाव में। और ममता सूद कांग्रेस प्रत्याशी थी, इनको 28,794 वोट मिले थे, 5.5% का। और इसमें आरएलडी जो प्रत्याशी थी संगीता आजाद, इनको मिले थे 9,175 वोट, 1.7%। तो आप देख लीजिए, आरएलडी का वोट अगर जोड़ भी दे सपा के वोट में, तब भी वो बसपा के विनिंग वोट का एक चौथाई नहीं होता। उसके बाद जब 2019 के चुनाव हुए थे, तब भी बसपा के टिकट पे, हालांकि वो गठबंधन प्रत्याशी थे, बसपा के सिंबल पे गठबंधन प्रत्याशी के रूप में हाजी याकूब कुरैशी जो हैं वो राजेंद्र अग्रवाल से हार गए, या उनका आरोप था कि मुझको हरा दिया गया। बहुत सी चीजें हुई थी, आखिर में आपको याद है कई जगहों पे उठापटक हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भी परेशान हुए थे, कई सीटों पे जो है इस तरह खबरें निकल के आई थी। बहरहाल मेरठ की जो लड़ाई है वो जबरदस्त होगी, रोचक होगी, और बसपा के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बसपा की जो स्थानीय इकाई है जिला की, वो अपनी ताकत लगा रही है। उनका नाम जिला अध्यक्ष का शायद मोहित आनंद है। कुछ लोगों को आपत्ति भी थी टिकट से बसपा के कि ये प्रत्याशी मजबूत नहीं है, वगैरह वगैरह, हमेशा होती है। हर पार्टी के कुछ नेताओं को घोषित प्रत्याशी से समस्या होगी ही। और हालांकि टिकट जल्दी घोषित करने चाहिए बसपा को, मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि प्रत्याशी को समय मिल जाता है। आखिरी समय की घोषणाएं जो हैं वो हालांकि सभी पार्टियां कर रही हैं। पहले बसपा ऐसा नहीं किया करती थी। पहले बसपा बसपा बहुत शुरू में ही टिकट अपने घोषित कर दिया करती थी। बहरहाल आपको मैंने आंकड़े दिखा दिए हैं, और मेरे पास 17 नगर निगमों का, 16 नगर निगमों का 2017 का पूरा लेखा जोखा है, कौन कब जीता कब हारा। आप कहेंगे तो मैं आपको पूरा 2017 का पूरा आंकड़ा दे दूंगा। मेरे पास सारे डेटा तैयार है, मैंने होमवर्क कर लिया है अपना। और कल 24 तारीख है मेरठ के नामांकन का, यानी दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या आपको लग रहा है, मुस्लिम समाज साथ आएगा बसपा के? अगर वो आता है और बसपा अपने दलित वोट बैंक को बांध के रखती है, तो ऐसे में बीएसपी फिर से इस मेरठ की मेयर के पद को जीत सकती है। बस मैं आपको इतना बता दूं कि योगेश वर्मा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर हस्तिनापुर का चुनाव भी लड़ा था, और वहां बसपा की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हस्तिनापुर विधानसभा में भाजपा पहले नंबर पे रही, और योगेश वर्मा दूसरे नंबर पे रहे। बसपा प्रत्याशी को काफी कम वोट मिला था। लेकिन ये जो चुनाव है ना नगर निगम के, ये सारे समीकरणों से अलग चलते हैं। वैसे मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं बहुत रोचक। जैसे हस्तिनापुर का एक मिथक है ना, कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, उसी का ही विधायक जीतता है, यानी कि जिसका विधायक जीतता है उसकी सरकार बनती है। ऐसा ही इस बार भी हुआ है, भाजपा जीती है हस्तिनापुर से, और भाजपा की सरकार बन गई है। मेरठ में कहा जाता है कि उल्टा होता है, कि सत्तारूढ़ जो दल होता है वो अपना मेयर कभी नहीं जिता पाता। तो अगर उस मिथक की बात करें, हालांकि ये कोरा मिथक है, इस पे हमें विश्वास नहीं है, लेकिन किंवदंती है, प्रचलन है, लोग इसमें चटकाए लेके इन खबरों को कंज्यूम करते हैं। वो मिथक ये है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है वो हार जाती है, बीजेपी पिछली बार भी हार गई थी, उससे पहले जब बसपा थी सत्तारूढ़, तब बसपा इसको हारी है। तो यहाँ पर बसपा के जीतने के जो संभावनाएं हैं वो काफी हैं। बस लेकिन ये मुस्लिम समाज को सोचना है कि उनको जिस तरह की बम्पर नुमाइंदगी मिली है उसका वो फायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं। समाजवादी पार्टी बहुत सारे नगर निगमों में वीक है, कुछ नगर निगमों में पूर्व की तरफ या कई जगहों पे बसपा भी वीक है। अब मैं आपको सारे आंकड़े पिछली बार के दे दूंगा। विदा लेता हूं, दोबारा हाजिर होऊंगा। एक एक करके हम 17 नगर निगम का सारा आंकड़ा आपको दे देंगे। डीएनएन हिंदी को सोने से पहले एक बार चेक कर लिया करिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो फिर आप बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन का चुनाव करिए। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए।